आज बात बिहार की चुनावी दंगल की, जहां चुनावी प्रचार में आरजेडी ने अपने पिटारे से वो जिन्न निकाला है जिसका फायदा उसे चुनाव में होता रहा है। कल आरजेडी के एमएलसी ने वक्फ कानून को खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो आज तेजस्वी ने कटिहार की रैली में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन यह बयान बिहार में आग की तरह फैल गया। बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाकर आरजेडी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की सहयोगी ने इसे हार की हताशा में दिया गया तेजस्वी का बयान बताया। बिहार चुनावी मोड में है और ऐसे में तेजस्वी का बयान कई मायने रखता है। सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून का मुद्दा उठाकर तेजस्वी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तेजस्वी के बयान से बीजेपी को नए नैरेटिव के लिए एक मौका मिल गया है? क्या कमाई, दवाई, पढ़ाई, रोजगार वाली बात से चुनाव में अब तक तेजस्वी का काम नहीं चल रहा था तो उन्होंने मजहब का पत्ता फेंक दिया है? क्या अब इसके बाद बिहार के चुनावी मैदान में धर्म का ही डंका बजेगा? आज सवालों की इन्हीं फहरिस्त पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। साथियों, एक मंच, एक बयान और बिहार की सियासत में मच गया बवाल। चुनावी प्रचार के दौरान तेजस्वी के सामने ही उनके एमएलसी ने धर्म की चिंगारी सुलगा दी। आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब की थ्योरी ये है कि तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, यहाँ सिर्फ सरकार होगी। अपने एमएलसी के बयान पर आज तेजस्वी यादव ने कटिहार की रैली में औपचारिक रूप से खुद मुहर लगा दी। वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। पहले कारी शोएब और अब तेजस्वी यादव के बयान ने सवालों के आसमान को और ऊंचा कर दिया है। क्या आरजेडी बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण के सहारे मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने में लगी हुई है? क्या तेजस्वी का A to Z का फॉर्मूला सिर्फ दिखावा है? असली समीकरण MY का ही है। जो वक्फ कानून देश की संसद से पारित होकर बना, जो कानून बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का हिस्सा बना, उसे आरजेडी खत्म करने पर आमादा है। चुनावी रैली में बात सिर्फ वक्फ कानून को खत्म करने पर ही नहीं रुकी। वैसे तो कारी शोएब को डॉक्टरी का ककहरा भी नहीं पता होगा, लेकिन वो इलाज करने की बात कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा, ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ, मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, यहाँ सिर्फ सरकार होगी। जिस इलाज की बात आरजेडी के एमएलसी कर रहे हैं, उसी को बीजेपी ने हथियार बनाकर जंगलराज की याद दिलाई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसका इलाज करना है, यही जंगलराज के लक्षण हैं और इससे कुचलना है। कांग्रेस और आरजेडी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते, बिहार के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। बिहार की राजनीति हमेशा जाति और धर्म के बीच झूलती रही है। आरजेडी ने जब तुष्टीकरण का कार्ड चला तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पारित होती है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकता है, और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, इन लोगों ने तो खिलाफ किया ही था। महिला बिल का भी खिलाफ किया था, महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। बिहार के खगड़िया में शनिवार को तेजस्वी के मंच से निकले उस एक बयान ने धर्म, राजनीति और समाज तीनों के बीच की सीमाएं धुंधली कर दी हैं। बीजेपी की सहयोगी HAM के अध्यक्ष इसे आरजेडी की हार की हताशा में दिया गया बयान बता रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो चंद्रमा को ले आएंगे पृथ्वी पर। है संभव?
तो उसी वो लोग बोलते हैं होना कुछ नहीं है तो आए बाएं चकराएं, जो बोल दें वो लोग। लेकिन जो करने वाला है यथार्थ को समझता है और उसी ढंग से वो बात करता है। तो इन लोगों को तो होना नहीं है, तो जो मन में है तो बोल रहे हैं। हालांकि एमएलसी कारी शोएब के बयान पर घिरी आरजेडी के बचाव में उतरे मुकेश सहनी ने एनडीए पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। देखिए, उन लोगों को बारे में क्या करना है, वो लोग नफरत की राजनीति करती है। वो लोग भाई भाई को लड़ाना चाहता है, धर्म का चोला पहनकर एक दूसरे धर्म को लड़ाना चाहता है, विकास की बात ही नहीं करते। वो बताए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी का शासनकाल में बिहार में क्या हुआ, 11 सालों में मोदी जी का शासनकाल में क्या उन्होंने 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने का बात किया, वो पूरा हुआ क्या? बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ कानून पर बयान से कई समीकरण बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि उस नाजुक लकीर का है जहां राजनीति धर्म से टकराती है। तेजस्वी के मंच से उठी आवाज क्या उसके लिए सियासी फायदे का सौदा बनेगी या नुकसान का सबब? बिहार चुनाव में कौन किसके वक्त पर है, उस बहस का जवाब अब बिहार की जनता के पास है। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।